हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपिन कुमार सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, क्लास 12 नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। ये तीनों में रिलेशन बताती है नर्स्ट इक्वेशन। यानी नर्स्ट इक्वेशन टेम्परेचर जैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई सेल लिखते हैं, ई सेल बराबर होता है ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ लॉग नेचुरल लॉग यानी बेस ई के सी। अब के सी कैसे निकलता है? मानते हैं हम ये ए और बी में कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं सी एंड डी। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन ए के मोल हैं, बी के मोल बी हैं, सी के मोल सी और डी के मोल डी हैं। तो यानी अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देखें, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी एंड पावर ए। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो यहाँ पे मानेंगे के एफ, ए कंसंट्रेशन पावर ए एंड बी कंसंट्रेशन पावर बी। फिर सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा के बी सी टू द पावर सी एंड कंसंट्रेशन डी की पावर डी। एट इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। यानी कंसंट्रेशन टू द पावर ए एंड बी, ये के एफ है, और यहाँ पे के बी सी और डी। के एफ अपॉन के बी को हम बोलते हैं के सी। तो के एफ अपॉन के बी की वैल्यू निकलेगी सी डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, के सी। तो अगर हम इसको हम नर्स्ट इक्वेशन में रखें तो नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आएगी, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई एंड के सी। यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट है, यहाँ के सी की वैल्यू रख दीजिए, कंसंट्रेशन एंड सी या डी पहले रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, एंड एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे उसकी वैल्यू एन होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये भी आपको रिएक्शन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ अगर हम 25 डिग्री ले लेते हैं, 25 डिग्री यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे, यानी हम ले लेते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर किलोग्राम मोल में लेते हैं। ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे और नेचुरल लॉग की जगह हम बेस 10 पे लॉग लें तो ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर 8.314 इंटू 298 एन इंटू 96500 लॉग बेस 10 के सी। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी। जनरली हम ये वाली इक्वेशन ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है। अब सॉल्व क्वेश्चन कैसे आएगा?
तो आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए आया कि Cu प्लस प्लस ये सॉल्ट ब्रिज एंड Zn+2 से Zn है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दी गई है, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर दी गई है। ये है क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो Cu के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया गया स्टैंडर्ड प्लस का 0.34 और मान लेते हैं Zn के लिए दे दिया गया माइनस का 0.76 वोल्ट, ये वोल्ट में दे दिया गया। अब हमसे पूछा गया कि इस इक्वेशन से या इस डेटा से हमको EMF निकालना है किसी सेल का, किसी गैल्वेनिक सेल का या डैनियल सेल का EMF निकालना है। तो डैनियल सेल से EMF निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो पहले तो हम इक्वेशन सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि Cu से Cu प्लस हो रहा है, Cu से Cu प्लस है मतलब Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ Cu प्लस प्लस से Cu होगा, ये चीज़ इधर लिखी जाएगी, ये चीज़ इधर लिखी जाएगी। तो Zn से Zn प्लस होगा और Cu से Cu होगा, क्योंकि Zn जो होता है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में Zn की पोजीशन Cu से ऊपर होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिस एलिमेंट या जिस मेटल की पोजीशन ऊपर होती है वो जल्दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो Zn जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा Cu के कंपैरिजन में। यही वाले दोनों इलेक्ट्रॉन Cu लेगा, तो Cu प्लस प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu एलिमेंट बनाएगा, Cu एटम बनाएगा। ये सॉलिड स्टेट है, ये एक्वस स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है और ये एक्वस स्टेट में है। जब आप दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। जब आप दोनों रिएक्शन को लिखेंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही N होता है। यानी ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम केवल आयन का कंसंट्रेशन लेंगे, यानी जब Kc निकालेंगे तो Kc में हम केवल आयंस का कंसंट्रेशन लेंगे, क्योंकि आयन की ही कंसंट्रेशन की वजह से हमारी कंडक्टिविटी होगी। जो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है या मेटल फॉर्म में है उनकी वजह से कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कंडक्टिविटी पे जो इफेक्ट डालेगा वो आयन की कंसंट्रेशन डालेगा। तो Kc की जगह हम ये यूज़ करेंगे और N की वैल्यू 2 हो गई है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है AR माइनस EL। AR का मतलब राइट साइड का इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है और L का मतलब लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है। राइट साइड में इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में वो होते हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन किस में हो रहा है? Cu में। तो Cu को क्या दिया है? 0.34 माइनस, और लेफ्ट का मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किस में दिख रहा है? Zn से Zn+2 हो रहा है, इसका मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए EMF की वैल्यू दी गई है माइनस का 0.76। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.10 वोल्ट। वोल्ट आएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नस्ट इक्वेशन में रख के EMF निकालेंगे सेल का। तो नस्ट इक्वेशन आपने नीचे लिखी हुई है। नस्ट इक्वेशन यानी जो सेल का EMF निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं, वो E0 माइनस 0.059/n log base 10 Kc। तो E सेल निकलेगा, ये वैल्यू आ गई है 1.10 माइनस 0.059/2 N की वैल्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या कैंसिल होते हैं, और log base 10 Kc। Kc का मतलब Zn की कंसंट्रेशन 1 मोलर दी थी क्वेश्चन में और Cu की कंसंट्रेशन 1 दी हुई थी क्वेश्चन में। तो 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे। जब कंसंट्रेशन की वैल्यू रख ली है तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 Zn के आयन होते तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, Zn वाले में स्क्वायर हो जाता। यहाँ 1 है तो 1/1 log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो जो इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा 1.10
वोल्ट आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से अगर हम अलग अलग कंसंट्रेशन दी होती है, 0.001 दिया होता है या 0.01 दिया होता तो हम उसको रख के अलग अलग वैल्यू सॉल्व कर सकते थे। किसी भी सेल का EMF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक मैक्सिमम वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और किसी भी सेल का प्रैक्टिकली सेल का जो पोटेंशियल है वो उससे कम ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम